टेम्पो चालक तौसीफ कर रहा था पेशाब, पीछे से आ गया अजाब और 1 लाख लेकर भाग गए जनाब। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, अब तो चोर उचक्के इतने सतर्क हो गए हैं कि वो निगाह गड़ाए रहते हैं कि कौन सन्नाटे में पेशाब कर रहा है, कौन शौचालय जा रहा है, और मौका देखते ही ये उनको लूट लेते हैं। चाहे वो बाईपास पे हो या खड़ी रोड के सन्नाटे पे हो और या रेती बंदर के आसपास हो। घटना है रेती बंदर की। अभी 2 दिन पहले की बात है। हमारे पत्रकार साथी हैं अरफात कासमी और ये खुद एक चैनल चलाते हैं, एक अखबार के एडिटर हैं और इनकी एक एजेंसी है अमूल मक्खन की, और इनका जो ड्राइवर है उसका नाम है तौसीफ। वो माल सप्लाई करता है, खुद कैशियर भी है, ड्राइवर भी है, और कलवा से वो माल का पैसा जो उसने सप्लाई किया था वो पैसा लेकर के आ रहा था। वो उसके पास बैग था, बैग टांगे हुआ था। इत्तेफाकन रेती बंदर के पास पहुंचा तो उसको बहुत तेज पेशाब लग गया। बस पेशाब करना ही इसके ऊपर अजाब आ गया। और ये वहीं पर जो है रेती बंदर नाके के आसपास उसने टेम्पो खड़ा किया, उसमें भी 2-3 लोग बैठे हुए थे इनके साथ में, और ये अंदर झाड़ी में पेशाब करने गया। और पेशाब करने के दौरान ही 2 बदमाश आए और इनके ऊपर हमला कर दिया, और इनका जो पर्स था, जो बैग लटकाए थे जिसमें कैश था 1,10,000 रुपए और चेक वगैरह थे, वो छीन लिया। जब इसने विरोध किया तो इसके ऊपर ब्लेड से वार किया। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान है कि वो जो लुटेरे थे छिछोरे थे क्या, क्योंकि जो बदमाश और गुंडे होते हैं वो ब्लेड लेके नहीं चलते हैं, वो तो चाकू तलवार लेकर के चलते हैं। खैर, उसने ब्लेड से वार किया और इनका बैग लेके फरार हो गया। उसके बाद में इन्होंने शोर मचाया, लेकिन टेम्पो में जो बैठे थे उन लोगों में नहीं सुना, न आसपास जो आ जा रहे थे। ये रात 9:30 बजे के आसपास की घटना है। खैर, इस मामले की जानकारी पुलिस में दी। पुलिस ने जो है पहले जो है शक की नजर से ड्राइवर को देखा, और यही नहीं, जिस तरीके से ये बैग लूटा गया है हर कोई इसको शक की नजर से देखेगा। यहाँ तक कि जो खबरें चल रही हैं चैनलों पे, उसके कमेंट्स बॉक्स में आप जाइए, आप देखेंगे उसमें लिखा है कि ये जो ड्राइवर है ये कहानी रच रहा है, कहानी बना रहा है, चोर यही है। तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं इसके बारे में। लेकिन जो इनके ऑनर हैं अरफात कासमानी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते जब तक सबूत नहीं मिलता, और हमारे पास वो 1.5 साल से है, आज तक जो है इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। हालांकि कुछ पैसे मेरे पास इसके पास था अकाउंट में, और इसका मोबाइल खराब हो गया था। सही होने के बाद में इसने जीपे के जरिए हमको पेमेंट कर दी और काम पर भी आ गया। कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर शक शुबा अभी नहीं किया जा रहा है जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो पाती, और पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। और जो है अभी तक जो है वो लुटेरे पकड़े नहीं गए हैं जिन्होंने ब्लेड मार करके बैग छीन करके और भागे हैं। पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है। इस बारे में जो हमारे पत्रकार हैं अरफात कासमानी, उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद में टेम्पो चालक ने भी क्या जानकारी दी है, ये भी सुनिए। अरफात भाई, ये अमूल की जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो आपके बंदे से कुछ पैसे और कुछ ये रेती बंदर पे चोरी आई, कितने पैसे थे और किस तरीके से चोरों ने आपके ड्राइवर से चोरी? मेरा अमूल का डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। डेली बेस पे हम लोगों का सप्लाई होता है और कैश में माल मतलब मार्केट में सप्लाई होता है। आज कलवा का एरिया था, कलवा में अमूल का माल सप्लाई करने के लिए हमारी टीम गई हुई थी गाड़ी के साथ में। एक गाड़ी पे एक ड्राइवर और 2-3 बंदे रहते हैं जो माल सप्लाई करके रात में वापस आते हैं। कभी कलवा से डिलीवरी करके ये लोग रिटर्न आ रहे थे। रेती बंदर से थोड़ा आगे और मुमरा बाईपास से थोड़ा पहले बीच में मतलब इसको पेशाब लगने का वो हुआ, तो इसने गाड़ी रास्ते में रुकाया और वहीं पर अंदर झाड़ी में मूतने के लिए खड़ा हो गया। इसका ये कहना है कि 2 लोग इसको पीछे से हमला किए, इसके हाथ पे ब्लेड वगैरह से वार मारे और इसके हाथ से पैसे की बैग छीन के चले गए। अर्थात भाई, ये बंदा अकेला था या इसके साथ में और लोग? और 3-4 लोग थे, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। ये पेशाब करने के लिए अकेला निकला था। ये ड्राइवर का नाम क्या है? ये ड्राइवर का नाम है तौसीफ हुसैन साबले। आपके इधर कितने साल से? 1.5 साल से तकरीबन काम कर रहा है जी। आपने गाड़ी किस जगह रोकी थी? रेती बंदर में बस स्टॉप जेसी क्रॉस के उसके पास साइड में लगा के रोक दिया था मैंने। तुम्हारे साथ गाड़ी में कितने लोग? मेरे साथ में और 3-4 जन थे।
जो गाड़ी में ही बैठे थे। अच्छा, गाड़ी से कितनी दूरी पे आप गए थे वहाँ बैठने के लिए? 15-20 कदम की दूरी पे ही था मैं, ज्यादा भी नहीं। 15-20 हाँ। और दो जन जो हमला किए, जी। ये पहले से वहाँ मौजूद थे क्या? नहीं, मैं असल में गया वहाँ पर। असल में जब मैं मुतने को उतरा तो वहाँ पर जहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी वहाँ पर एक लेडीज और एक लड़का मतलब बाइक पे थे ऑलरेडी। तो मैं सोच रहा था वही, लेकिन अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे बैठ के पेशाब करना था। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा झाड़ी की तरफ गया थोड़ा, और वहाँ पर बैठ के पेशाब जैसे शुरू किया तो वहाँ पर झाड़ के पास से दो बंदे आए। एक काला सर का था, कान में बाली थी और हाथ में उसके कड़ा था और कैप भी पहना था, और एक था नॉर्मल था, ज़्यादा दुबला पतला भी नहीं था, मीडियम ही था, उसके बाल थोड़ा अतरंगी थे। आपने आवाज नहीं लगाई? आपके साथ में भी 3 लोग थे गाड़ी के? मैं आवाज़ दिया ना, छोड़ो करके चिल्लाया भी, लेकिन ये लोग को आवाज़ सुनाई नहीं थी। मैं तो बहुत चिल्लाया। बाद में फिर वो जब जैसे मैं उठा ना और मैं भागने लगा तो बैग पकड़ के जो है खींचे, और जब मैं छुड़ाने गया इसलिए मेरे हाथ पे वार पड़े। हाथ पे वार? हाँ, हाथ पे वार पड़े। ब्लेड था उन लोग के हाथ में, ब्लेड एक के हाथ में ब्लेड था। वो जो दुबला पतला लड़का था ना, ज़्यादा जाड़ा नहीं था, उसके हाथ में ब्लेड था। उसका हाथ पे वार? हाँ, मैं बैग, असल में बैग को ही सेफ्टी करना था मुझे, इसके वजह से मेरे हाथ पे वार मारे। बैग असल में मैं ऐसा बैठा था, जब उठा ना मैं तो सीधा बैग ही पकड़ लिए उन्होंने। बैग आपका कैसा था? जो कंधे पे? दोनों कंधे पे। हाँ, जैसा कॉलेज बैग वैसा ही था, एग्जैक्ट वैसा ही था। इसीलिए जब मैंने बैग को पकड़ा ना तो मेरे हाथ पे वार पड़ा। बैग खींचे हम खाची में तो मेरे हाथ पे वार पड़ा, तो फिर खींच के निकल गए, भाग गए। तो मैं तब तक के भागा तो कीचड़ में मेरे को असल में धक्का पड़ा तो मैं गिरा, थोड़ा बैठ गया। तो फिर जब मैं उठ के भागा ना, कीचड़ आवाज़ दे रहा, तब फिर बाद में दूसरे मेरे जो गाड़ी पे थे वो लोग फिर आए, तब तक के वो लोग भाग चुके थे। मुमरा की तरफ भागे सर, पीछे की तरफ। असल में कैसा वहाँ पर खाड़ी है तो वो लोग पीछे की तरफ से, अब इस तरफ गए उस तरफ गए वो तो नहीं देखा मैंने, लेकिन वो उस तरफ से निकल गए कहीं। तो उतने में सब साथी लोग आए, हम लोग आगे पीछे देखे, लेकिन कोई। तुम्हारा वही रास्ता है क्या डेली का नहीं है, हफ्ते में वीकली एक बार तो आना जाना हमारा रहता ही है। वीकली मतलब पेमेंट लाना? हाँ, असल में गाड़ी में ड्राइवर भी मैं हूँ और कैशियर भी मैं हूँ। हाँ, और मैं असल में बैग भी गाड़ी में छोड़कर नहीं जा सकता, इसके वजह से मैं बैग लटका के ही रखा था। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी। अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital.